एनिमल्स एंड कार्टून चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोई हुई सपनों की दुनिया की एक जादुई और भावनात्मक कहानी। इस दुनिया से परे एक रहस्यमयी राजा था। उस राजा में रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती थी, बल्कि वो सपनों का दरवाजा खोलती थी। उस राजा का नाम था लुमोरिया। लुमोरिया में जब लोग अपनी आंखें बंद करते थे तो उनके सपने जीवित हो जाते थे। वहाँ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते थे, वहाँ सपने जिए जाते थे। लेकिन लुमोरिया में एक ऐसी राजकुमारी थी जिसकी नींद बाकी सब से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम था राजकुमारी नायरा। नायरा सिर्फ सपने सपने देखती नहीं थी, वो उन्हें बदल भी सकती थी। धरवी, तुम डरो मत, यह सिर्फ एक सपना है। और बहेग हर रात उसकी ये शक्ति और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन नायरा जानती थी कि इस तोहफे के साथ एक बड़ा खतरा भी छुपा है। कहता है क्योंकि जहाँ सपने होते हैं वहाँ उन्हें तोड़ने वाला अंधेरा भी होता है। ये राजकुमारी मेरे अंधेरे को कम कर रही है। अंधेरे की आवाज गूंजने लगी। बोल के थे कि मैं कमजोर होता जा रहा हूँ, कोई सपनों की रोशनी छीन रहा है। राजा और रानी समझ चुके थे कि ये साया नायरा के लिए बहुत खतरनाक है। नायरा भी जानती थी अगर सपने नहीं बचेंगे तो ये राज्य भी नहीं बचेगा। नायरा ने कहा, अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं सपनों को नहीं छोड़ूंगी। तो उम्मीद भी मर जाती है। उसने आगे कहा, मैं सपनों की दुनिया में जाऊंगी, क्योंकि जब सपने बनते हैं तो उखाड़ भी मन जाती है। बराबर वापस आने का वादा नहीं कर सकती, लेकिन डर कर पीछे भी नहीं हटूंगी। सपनों की दुनिया में अंदर जकड़ जाते रहता है। तुम डर जाओगी जैसे बाकी सब डर गए। दास नायरा ने जवाब दिया, मैं डर से बनी हूँ लेकिन मैं उम्मीद भी हूँ। फिर उन्हों के बीच भयानक और सपनों की रोशनी आमने सामने थे। पहली बार अंधेरे की उम्मीद टूटने लगी, क्योंकि हर टूटे हुए सपने के पीछे किसी की उम्मीद छुपी होती है। नायरा बोली, ये सिर्फ मेरे सपने नहीं हैं, ये सबके सपने हैं। और जहाँ उम्मीद होती है वहाँ अंधेरा टिक नहीं सकता। जैसे ही उम्मीद जागी, सबसे घना अंधारा भी कमजोर पड़ गया। अंधेरा खुद ही अपनी जगह खो बैठा। टूटे हुए सपने फिर से जुड़ने लगे और लुमोरिया एक बार फिर सपनों से जगमगाने लगा। इस तरह राजकुमारी नायरा सपनों की मालिक नहीं बल्कि सपनों की रक्षक बन गई। नायरा ने कहा, जब तक सपने हैं मैं उनकी रक्षा करती रहूंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और इस कहानी का सबसे अच्छा किरदार कौन था कमेंट में जरूर बताइए।